नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जेके मैट्रिक पे। आज हम आप लोगों के बीच में ये जो बुक है, ध्यान दीजिएगा, ये हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास मतलब टीजीटी के लिए सरस्वती पांडे की बहुत ही अच्छी बुक है। तो आप लोग इस बुक को जरूर परचेज कर लीजिएगा। इसी बुक से हम आप लोगों को जो है टीजीटी हिंदी के बारे में पूरा जो है कंप्लीट मतलब एक तरफ शुरू से लेकर अंत तक पूरा डिस्कशन करेंगे इस बुक से। और खुद का हमारा कुछ नोट्स है, उस नोट्स को भी और इस बुक के जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं आज हम आप लोग के बीच प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे भाषा विज्ञान। भाषा विज्ञान में सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा। तो इसमें सबसे जो हिंदी साहित्य इतिहास, जो हिंदी साहित्य को कौन मतलब बहुत सारे ऐसे विद्वान आए जो हिंदी साहित्य को लिखे, और उनमें क्या हमें उनके इतिहास के बारे में आज हम लोग पूरा व्याख्या करेंगे। और हम उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे जो टीजीटी में अधिकतर क्वेश्चन बनते हैं। तो हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में तो ध्यान दीजिएगा, इसमें है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास फ्रेंच विद्वान गार्शद ताशी ने किया था। मतलब हिंदी साहित्य को मतलब ये हुआ कि हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने के लिए सबसे पहला जो विद्वान आए वो आपके थे गार्शद ताशी। ये फ्रेंच के रहने वाले थे। देखिए गार्शद ताशी ये कहाँ के रहने वाले थे? ये फ्रेंच के रहने वाले थे। गार्शद ताशी ने अपनी पुस्तक का नाम इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुई हिंदुस्तानी रखा। मतलब ये हो कि गार्शद ताशी जो है फ्रेंच के निवासी थे। उन्होंने जो है एक बुक लिखी हिंदी साहित्य के बारे में। उस बुक का नाम था इस्तवार द लिटरेचर हिंदुई हिंदुस्तानी रखा। यह पुस्तक दो भागों में विभक्त है, जिसका प्रकाशन 1839 ईस्वी तथा 1847 ईस्वी में हुआ था। कहने का मतलब ये हुआ कि यह जो पुस्तक थी दो भागों में डिवाइड थी, और जब दो भागों में देखो दो भागों में विभक्त थी, जिसका प्रकाशन एक प्रकाशन हुआ था 1839 ईस्वी में तथा दूसरे का प्रकाशन हुआ था 1847 ईस्वी में। इस्तवार द लिटरेचर हिंदुई हिंदुस्तानी द्वितीय संस्करण में तीन भागों में विभक्त हो गया। मतलब इसका जब फर्स्ट संस्करण आया था तो वो दो भागों में डिवाइड हुआ था, एक 1839 ईस्वी में और दूसरा 1847 ईस्वी में। फिर इस्तवार द लिटरेचर हिंदू हिंदुस्तानी जो द्वितीय संस्करण है, द्वितीय संस्करण आया, ये तीन भागों में डिवाइड हो गया, जिसका प्रकाशन हुआ था 1871 ईस्वी में हुआ था। गार्शद ताशी अपनी पुस्तक में हिंदू और उर्दू मतलब हिंदी, ये ध्यान दीजिएगा हिंदी, ये हिंदी है, इसको हिंदी कर दूं, ये हिंदी है। हिंदी मतलब ये हुआ कि गार्शद ताशी अपनी पुस्तक में हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण अंग्रेजी वर्ण क्रमानुसार में दिया है। तो हम लोगों ने इसमें एक बार फिर मैं रिविजन कर दूं, हम लोगों ने जो है इसमें क्या सीखा। सबसे पहले हम लोगों ने सीखा कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास फ्रेंच विद्वान गार्शद ताशी ने किया था। ये फ्रेंच के निवासी थे, भारत कभी नहीं आए थे। फ्रेंच में ही रहकर मतलब फ्रेंच की पत्रिकाओं को और वो जो पत्रिकाएं हो गया, ये जो अखबार पढ़ के यहाँ की पूरी हिस्ट्री उन्होंने जाना, और वहीं पे फ्रेंच में ही रह के उन्होंने जो है एक बुक किताब लिख डाली जिसका नाम है क्या है, इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी। और यह जो पुस्तक थे दो भागों में विभक्त है, और जिसका पहला प्रकाशन हुआ था 1839 में और दूसरा हुआ था 1847 ईस्वी में। फिर इस्तवार द लिटरेचर हिंदू हिंदुस्तानी द्वितीय संस्करण में तीन भागों में विभक्त हो गया। मतलब जो इसका द्वितीय संस्करण जब आया तो तीन भागों में डिवाइड हो गया, जब तीन भागों में विभक्त हो गया तो जिसका प्रकाशन 1871 ईस्वी में हुआ था। गार्शद ताशी अपनी पुस्तक में हिंदी और उर्दू के अन्य कवियों का विवरण अंग्रेजी वर्ण क्रमानुसार में दिया। मतलब हिंदी के कवियों को भी और हिंदी और उर्दू के कवियों को भी गार्शद ताशी ने लिखा है। और कैसे लिखा है? वर्ण क्रमानुसार। तो वर्ण क्रमानुसार क्या? आइए आगे जानते हैं।
तो जस्ट अभी हम लोगों ने जो है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास फ्रेंच विद्वान गार्शद ताशी के बारे में जाना। और इन्होंने क्या किया था, एक फ्रेंच फ्रेंच भाषा में मतलब फ्रेंच के रहने वाले थे और वहीं से रह के भारत के स्थितियों के बारे में उन्होंने बहुत ही एक इतिहास लिख दिया। इसलिए कहा जाता है कि हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास फ्रेंच विद्वान गार्शद ताशी ने किया था। और किस भाषा में किया था? फ्रेंच भाषा में किया था। इसके बाद हमने अभी जस्ट बताया आपको कि जो गार्शद ताशी थे, इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसे बोलते हैं इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी। एक पुस्तक इन्होंने लिख डाली। यह पुस्तक दो भागों में डिवाइड है, दो भागों में ये मतलब विभक्त है। और जिसका प्रकाशन पहला प्रकाशन हुआ था 1839 ईस्वी में और दूसरा प्रकाशन हुआ था 1847 ईस्वी में। जब ये सारे मतलब ये सारी पुस्तकें जब बिक गई, मतलब कि मार्केट में जब इसको जो है लोग ज़्यादा पसंद करने लगे, तो फिर क्या हुआ, गार्शद ताशी ने क्या किया, यह ग्रंथ जो है फिर इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी द्वितीय संस्करण दूसरे संस्करण में क्या हुआ, तीन भागों में विभक्त हो गया। जब दूसरा संस्करण आया, तीन भागों में क्या हो गया, विभक्त हो गया। इसमें क्या हुआ कि जिसका प्रकाशन 1871 ईस्वी में हुआ था। दूसरा दूसरा जो संस्करण आया, इसका प्रकाशन 1871 ईस्वी में हुआ था। और जो पहला भाग आया था, तो उसको जो है दो भागों में डिवाइड था। तो पहला वाला जो 1839 में पहला वाला आया था और जो दूसरा आया था 1847 में। तो जब दूसरा संस्करण जब शुरू हुआ तो ये तीन भागों में डिवाइड हुआ, जो है 1871 ईस्वी में जो है इसका प्रकाशन हुआ। फिर हमने आपको बताया था कि गार्शद ताशी के ग्रंथ में, देखो मैं जान लीजिए, मैं उसमें लिखा नहीं था, मैं फिर भी बता दे रहा हूँ। गार्शद ताशी ग्रंथ में कुल 738 कवि हैं। गार्शद ताशी में ग्रंथों की संख्या कितनी है? टोटल 738 कवि हैं और जिनमें से हिंदी के 72 तथा शेष उर्दू के। मतलब सोचिए कि 738 कवि में सिर्फ 72 हिंदी कवियों का वर्ण है, बाकी उर्दू के कवियों का वर्ण गार्शद ताशी ने अपनी बुक इस्तवार द लिटरेचर ए हिंदुस्तानी में किया है। फिर अब उसी के आगे अब आपको मैं और कुछ बता दूं। चलिए, अब उसके आगे मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप हाईलाइट कर लीजिए कि डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने ताशी के ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदू, देखिए ध्यान दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है कि डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने ताशी के ग्रंथ का, मतलब ताशी मतलब गार्शद ताशी के ग्रंथ का हिंदी अनुवाद, हिंदी में अनुवाद मतलब हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से प्रकाशन 1952 ईस्वी में किया। जैसा कि आपको मालूम कि गार्शद ताशी ने फ्रेंच भाषा में जो है फ्रेंच भाषा में लिखा था। अब हुआ क्या कि डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने क्या किया, जो फ्रेंच भाषा थी, तो फ्रेंच भाषा को कन्वर्ट कर दिया किसमें, हिंदी भाषा में। तो ये हिंदी अनुवाद हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से प्रकाशन 1952 में किया। देखिए काफी इंपॉर्टेंट पूछता है, उस क्वेश्चन बन सकता है कि गार्शद ताशी के जो ग्रंथ था, जो इस्तवार द लिटरेचर ए हिंदुस्तानी का हिंदी में अनुवाद किसने किया, तो थे डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने। कब किया था? 1952 ईस्वी में। फिर क्वेश्चन बनता है, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम ग्रंथ, ध्यान दीजिएगा, हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम ग्रंथ महेश दत्त शुक्ल द्वारा रचित भाषा काव्य संग्रह है। काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, इसको मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ कि क्वेश्चन बन सकता है कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम ग्रंथ, हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम ग्रंथ किसने लिखा? श्री महेश दत्त शुक्ल ने लिखा और रचित किया भाषा काव्य संग्रह में। फिर आगे है कि भाषा काव्य संग्रह का प्रकाशन कब हुआ था? 1873 में हुआ था। जो आपका भाषा काव्य ये संग्रह है, इसका प्रकाशन हुआ 1873 ईस्वी में। किसने किया? अब देखिए, नवल किशोर प्रेस लखनऊ से प्रकाशित हुआ। नवल किशोर प्रेस से लखनऊ से प्रकाशित हुआ। ये जो मतलब क्वेश्चन बन सकता है कि भाषा काव्य संग्रह का प्रकाशन कब हुआ, तो आप बताएंगे 1873 ईस्वी में हुआ। और किस प्रेस में हुआ? नवल किशोर प्रेस में हुआ। कहाँ से हुआ? लखनऊ से हुआ। शिव सिंह सेंगर ने, शिव सिंह सरोज, ये भी इंपॉर्टेंट है, शिव सिंह सेंगर ने, ध्यान दीजिएगा, शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज नाम से हिंदी भाषा में दूसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ रचा। तो हिंदी भाषा का प्रथम ग्रंथ तो आपको ये पता चले भाषा काव्य संग्रह है। और जो द्वितीय संस्करण है शिव सिंह सेंगर ने
शिव सिंह सरोज नाम से हिंदी भाषा में दूसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा। तो पूछ सकता है कि जो हिंदी भाषा में दूसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ किसने लिखा, तो शिव सिंह सेंगर ने लिखा। किस नाम से लिखा, शिव सिंह सरोज नाम से। इसको आप देख लीजिएगा। तो है क्या कि अब धीरे धीरे आप लोगों को जो है इसी के मतलब इसी तरह आप लोगों को मैं डेली मोटिवेट करता रहूँगा, और मोटिवेट के साथ साथ आपको पूरा कोशिश करूँगा कि अभी समय हम लोग के पास है 3-4 महीने का, तो 3-4 महीने बहुत होता है। सारे क्वेश्चन मतलब कि जो हिंदी साहित्य से जो बनते हैं, हिंदी साहित्य के लेखन से, वो सारी चीज़ें हम आपको जो है इसी तरह बताते रहेंगे। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।